नमस्कार विद्यार्थियों, बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज अपना अंतिम निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और इसके लेखक है आपके विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से एक धार्मिक मान्यताओं को या हमारी जो धर्म के प्रति जो आस्था है, हमारी विचारधारा है, उसको प्रतिपादित किया है कि इसमें जो राम बताया है, अब यहाँ राम मेरे है, राम तेरे है, राम उसके है, राम सभी के है, ये बात उन्होंने प्रतिपादित की है। मुकुट का मतलब है कि राम का जो ताज मुकुट, वो उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान है, और उस मान सम्मान की रक्षा करने की बात इसमें बताई है। दो बातें देखो इस निबंध में अपने हुई है। एक तो हुई है राम के पिता राजा दशरथ, और एक है स्वयं राम, और दूसरा इसमें बताया है राम की जो माँ कौशल्या है उसकी भी चर्चा आई है, कौशल्या। तो यहाँ स्वयं राम का मतलब तो है कि आज हमारे परिवार में जिस किसी की संतान अपने से दूर है, वो संतान तो हो गई राम, और राजा दशरथ और कौशल्या अर्थात संतान के जो माता पिता है उनकी चिंता को लेकर ये निबंध रचा गया है। तो ये बताया है कि जिस किसी की भी संतान, जिस किसी के भी पुत्र अपने से दूर रहते हैं, वो ठीक उसी प्रकार से चिंतित रहते हैं जिस प्रकार से कभी दशरथ और कौशल्या रहे थे। और राजा दशरथ तो अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर जैसे उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी की भी संतान अपने से दूर होती है तो विभिन्न प्रकार की जो आशंकाएं हैं, विभिन्न प्रकार की उद्विग्न या बेचैनी जो है हर माता पिता के हृदय में बसी रहती है। और उसी बात को उन्होंने निबंध के माध्यम से रचित किया है। कौशल्या के माध्यम से उन हजारों लाखों माताओं की पीड़ा को उजागर किया है जिनके पुत्र उनसे दूर है या जो पुत्र वियोग में जी रही है। अब इसमें निबंध के शुरू में उन्होंने बताया है, लेखक विद्यानिवास मिश्र ने, कि काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा परेशान सा चल रहा था, कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा था, इसके साथ मन में विभिन्न प्रकार की बातें एक के बाद एक लगातार आती जा रही थी। वैसे ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने के कारण मैं स्वतः ही काफ़ी बातों को लेकर परेशान सा रहता था। अब वो बताते हैं कि आज से 4-5 दिन पहले की एक घटना वो बताते हैं कि एक तो ये जो निबंध है अपने एक प्रकार से कि कहानी के रूप में रचा गया है। जैसे अपने कहानी या निबंध नाटक में जो पात्र होते हैं उस तरीके से अपने इसमें पात्र भी आए हैं। पहले उनकी बात कर ले। एक तो स्वयं लेखक, दूसरे की बात करते लेखक की पत्नी, तीसरे पात्र की इसमें बात करते हैं लेखक की का साथी या दोस्त, चौथे पात्र के रूप में है लेखक का पुत्र, और पांचवा इसमें जो अंतिम पात्र की जो बात हुई है वो लेखक के एक रिश्तेदार की पुत्री, जिसका अपने इसमें नाम भी आया है अपने निबंध में, उसका नाम है कृष्णा। तो यहाँ बात करते हैं कि बेचैनी बताई है, इन दो की बेचैनी के बारे में उसने वर्णन किया है। लेखक तो हो गया राम के पिता अर्थात अपने पुत्र के पिता, और लेखक की पत्नी ये कौशल्या के रूप में दिखाई गई है। और लेखक का एक साथी है जो लेखक के घर आता है, और घर आने के बाद में ये किसी परिचित के यहाँ रात्रि जागरण या संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हैं। और संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक तो लेखक का दोस्त या साथी, एक लेखक का पुत्र, और एक उसके रिश्तेदार की पुत्री या बेटी जो लेखक के घर आई हुई थी। ये तीनों रात के लगभग 9 बजे घर से चले जाते हैं, और ये कहा कि थोड़ी देर में हम लौट कर आ जाएंगे और आने के बाद में खाना खाएंगे। तो लेखक ये कहता है कि जब मेरी संतान मेरे से दूर रही तो थोड़े से या अल्प समय में मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। और एक वो दशरथ थे और माता कौशल्या थी,
जिनकी संतान कई वर्षों तक, अर्थात राम जब 14 वर्ष तक के वन में जंगल में रहे तो उनको लेकर वो कितने चिंतित रहे थे। आज लेखक ने ये कहा है कि मैं दशरथ की और माता कौशल्या की पीड़ा को समझ सकता हूँ कि वास्तव में उनकी संतान अगर अपने से दूर होती है तो मन में तरह तरह की डरावनी बातें आती रहती है, विभिन्न प्रकार के जागृत अवस्था में सपने या ये कह सकते हैं कि अनचाही बातें हमारे दिल और दिमाग में आती रहती है। अब लेखक इंतजार करने लगता है कि जब उसकी रिश्तेदार की बेटी और उसका पुत्र लौट कर आएगा, उसके साथ ही आएंगे, उनके साथ ही खाना खाएंगे। ये लगभग 11 बजे तक इंतजार करते रहे लेकिन वो लोग लौटकर नहीं आए। 11 बजे लेखक की पत्नी कुछ परेशान सी होती हुई कहती है कि आपने ही उनको भेजा था, और विशेषकर दोष देती है लेखक के साथी को, उनके दोस्त को, कि उनकी वजह से मेरा बेटा और मेरी बेटी, अर्थात रिश्तेदार की जो बेटी थी, वो उनके साथ चली गई। हो सकता है कि उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, रात्रि का समय है और घर से वो काफ़ी दूर गए हैं और आप हो कि बड़े आराम से बैठे हो। तो लेखक ने जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को तो कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ, और स्वयं बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठ गया। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, लेकिन फिर भी उनका राम लौटकर नहीं आया, अर्थात उनका बेटा लौटकर नहीं आया। सोचने लगे कि बेटे के साथ बेटी भी है, अर्थात एक प्रकार से सीता के रूप में इस कृष्ण को यहाँ दिखाया गया है। तो सोचने लगे कि हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना हो जाए, या बारिश हो रही थी उस समय, क्योंकि बारिश से भी वो लोग भीग जाए। तो भीगने की जो बात आती है तब भी लेखक के दिमाग में ये बात चलती है कि मेरा राम तो आज एक रात्रि भीग रहा है और मेरी सीता तो एक रात ही भीग रही है, लेकिन कई रातों तक दशरथ और कौशल्या का राम और उनकी पुत्रवधू सीता भीगी है। जरा हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आज ये पीड़ा न केवल मेरी है बल्कि इस प्रकार से लाखों करोड़ों जो माताएं हैं, कौशल्या है, उन सब की पीड़ा है कि उनके राम और उनकी सीता उनसे दूर है, जिनको लेकर वो तरह तरह की बातें अपने मन में सोचने लगते हैं। और कभी स्वयं को दोष देते हैं कि अगर मैं उनको इजाज़त ही नहीं देता तो फिर वो घर से दूर नहीं जाते। दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि अब मुझे अपने पुत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र तो स्वयं संकट बोध की कविताएं लिखने लगा है। अपने इस निबंध में आया है कि उनका जो बेटा है वो भी एक कवि के रूप में है, और कैसी कविताएं लिखता है, अधिकांश संकट बोध की कविताएं। तो अगर संकट बोध की कविताएं लिखने लगा है तो निश्चित रूप से हर प्रकार के संकट का उसको ज्ञान है, हर प्रकार के संकट को दूर कर सकता है। लेकिन फिर सोचता है कि मेरे यहाँ जो रिश्तेदार की जो लड़की आई हुई है, ज़रा मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि रात का समय है, लड़की साथ गई है, और गली में, मोहल्ले में, शहर में कई असामाजिक तत्व रहते हैं। भेजते समय मेरे दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आई, मैंने ये बातें क्यों नहीं सोची। हो सकता है कि मेरी जिम्मेदारी पर वो मेरे घर आए हैं और उनके साथ हो सकता है कोई भी अप्रिय घटना अगर होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होगा। ये बात लेखक विद्यानिवास मिश्र सोच रहे हैं। ऐसा मंथन, ऐसे विचार उनके मस्तिष्क में चल रहे हैं और उन्हीं को एक निबंध के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐसा करते करते करीब करीब रात बीत गई और सुबह के लगभग 4 बजे वे लोग लौट कर आए। तो आते ही मैं उनके ऊपर झल्लाने लगा, अर्थात लेखक उनके ऊपर झल्लाने लगा कि मैंने आपको इतनी इजाज़त नहीं दी थी कि सारी रात ही आप वहाँ संगीत कार्यक्रम में आनंद लेते रहेंगे और यहाँ हमारी नींद हराम की है। न केवल हमारी नींद बल्कि एक प्रकार से आपको देखने के बाद ही हमें ये कह सकते हैं कि हमारी जान में जान आई है। नहीं, हम कितने उद्विग्न हो रहे थे इसकी कल्पना भी आपको नहीं थी। यहाँ तक कि हमने खाना तक नहीं खाया। ऐसी बातें वो उनसे करने लगते हैं। दूसरी अपने इस निबंध में आई है कि सीता का सिंदूर भीग रहा है।
तो ये बताया है कि हमें रक्षा करनी है सीता के सिंदूर की और राम के मुकुट की, अर्थात हमारी जो संतान है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो चाहे पुत्री के रूप में, उनकी इज्जत, उनके मान सम्मान की हर प्रकार से हमें रक्षा करनी है। दूसरा ये बताया कि राम भीगे तो भीगे लेकिन राम का मुकुट नहीं भीगे, अर्थात राम के ऊपर अगर कोई आँच आती है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा पर अगर कोई आँच आती है, मेरे पुत्र की प्रतिष्ठा के ऊपर का अगर किसी प्रकार से उंगली उठाई जाती है तो ये मेरे लिए बहुत ही अधिक दुखदायी बात होगी। और सीता के सिंदूर के माध्यम से ये बताया है कि जिस लड़की का अपने इसमें नाम आया है कृष्णा, कि हमें उसकी भी इज्जत और मान सम्मान के प्रति हमेशा सावचेत और सावधान रहना चाहिए। और ये पीड़ा हमारे देश के प्रत्येक उस माता पिता की है जिस पीड़ा से लेखक कह रहा है कि पूरी रात में गुजरा हूँ। अगर एक रात में ही मैं इतना परेशान हो गया तो अनेक वर्षों तक दूर रहने वाली संतान के बिना वो माता पिता कैसे जीते होंगे। आज मेरे समझ में आ गया कि दशरथ ने राम के वियोग में प्राण क्यों त्याग दिए थे, क्योंकि दशरथ की जगह अगर कोई भी पिता होता तो अपने बेटे को लेकर कि वो जंगल में कैसे रह रहा होगा, जंगल में कितने हिंसक जानवर रहते हैं और जंगल की परेशानियों को वो कैसे झेलेगा, जिसने आज तक महल से बाहर कभी कदम नहीं रखा। ऐसे सुकोमल और सुकुमार जो संतान है वो जंगल में कैसे रहेगी, ये सारी बातें सोचकर ही दशरथ ने अपने प्राण त्यागे थे। और ठीक वैसे ही अगर किसी की संतान अगर किसी संकट में होती है तो उसके माता पिता सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। और ये चिंता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं लेखक ने एक रात अपनी संतान को अपने से दूर भेजकर झेली है। दूसरा उन्होंने बताया है कि आज हम उस राम को हजारों वर्षों बाद में याद करते हैं, तो याद करने का कारण ये है कि उस राम का जो वनवास है वो 14 वर्ष के बाद में पूरा हो गया और 14 वर्ष बाद में उसको मुकुट की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहाँ बताया है कि उस सीता ने तो दोहरा वनवास झेला है, वो जंगल से महल में आने के बाद में पुनः निर्वासित हो जाती है। तो एक बात इसमें ये भी बताई है कि राम तो निर्वासित हुए लेकिन राम से भी ज़्यादा जो पीड़ा भोगी है वो सीता ने भोगी है, जिससे वापस से अपने घर से अपने महल से दूर होना पड़ा। सीता जो एक रानी के रूप में रहनी चाहिए उसको एक वनवासिनी के रूप में जंगल में जाना पड़ा। और किस प्रकार से उसने अपनी संतान का पालन पोषण किया, कैसे अपने सुकोमल हाथों से किस तरीके से उसने जंगल से लकड़ियाँ बीनी, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया, ये सारी बातें बहुत अधिक की विचारणीय और सोचनीय है जो एक निबंध के माध्यम से विद्यानिवास मिश्र जी ने यहाँ प्रतिपादित की है। और ये बताया है कि त्याग की अगर बात आती है तो त्याग में राम से अगर तुलना की जाती है सीता की, तो सीता का जो त्याग है वो राम से भी बड़ा है। ये न केवल अपने निबंध के आधार पर बल्कि वास्तविक स्थिति भी अगर देखा जाए तो सीता का जो त्याग है वो राम से कहीं बढ़कर है। तो एक प्रकार से राम की पीड़ा ही नहीं बल्कि राम की पीड़ा के साथ सीता की पीड़ा भी विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से रेखांकित की है। और बताया है कि मुकुट वास्तव में सर्वोपरि होता है, इज्जत मान सम्मान। उन्होंने उदाहरण दिया है अपने इस निबंध में, काशी का उदाहरण दिया है कि काशी में अगर आज भी अगर रामलीला होती है तो वहाँ राम की पूजा करने से पहले राम के मुकुट की पूजा की जाती है। शायद ये परंपरा इसीलिए काशी में हजारों वर्षों से चली आ रही है कि वहाँ राम से भी अधिक राम के मुकुट को महत्व दिया जाता है, राम की मर्यादा को, राम के मान सम्मान इज्जत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा, इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी ने यह बताया है कि राम का मुकुट भीग रहा है और भीगता ही रहेगा। कब तक भीगता रहेगा? जब तक हम माता पिता अपनी संतान के प्रति ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होंगे। यहाँ उन्होंने न केवल राम की पीड़ा बल्कि माता पिता को भी एक प्रकार से एक
चेतावनी भी दी है और जागरूक भी किया है कि हमें अपनी संतान के प्रति कैसी कैसी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तो आज हमने बात की थी विद्यानिवास मिश्र जी के एक धार्मिक और विचार प्रधान निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और ये अपने निबंध संग्रह पाठ्यपुस्तक का सबसे अंतिम निबंध था। इसके बाद में अगली कक्षाओं में हम बात करेंगे अपने प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें आधुनिक काव्य संग्रह है, और आधुनिक काव्य संग्रह में जिन कवियों की कविताएं अपने पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उन सब के मूल प्रतिपाद्य या मूल भाव के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।